साथियों नमस्कार। आज हम चलते हैं आज के ट्रेड पर। स्वागत है आपका द साइलेंट ट्रेडर के इस चैनल पर। चलो चलते हैं ज़्यादा वेट ना करते हुए। आज साथियों देखो, आज मार्केट कम से कम तो भी 500 प्लस आज गैप अप ओपन हुआ है। सबसे पहले हम मार्केट में ट्रेड कब लेते हैं, जैसे कि ये चलते हैं अपन, ये जो तीसरी जो कैंडल है ना, ये वाली इससे अपन ट्रेड लेते हैं। ये यहाँ से, और आपका ऐसे होना चाहिए यहाँ तक। हमने यहाँ से पुट बाइंग किया था 42,000 पुट, तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ अपना। बिल्कुल, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ही बताऊंगा सारी चीज़ें। मैंने पहले क्या किया, ये लाइन ड्रॉ करी, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया अपना SL, और ये अपना हो गया टारगेट। यहाँ पे हमने पुट बाइंग कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे देख लो हमने क्या किया था कि क्यों बाइंग करी थी, क्योंकि यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी थी। ये वाली हैमर कैंडल बनने के बाद अपने को देखो माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही है, और चलता है तब माइंड दौड़ता भी है। फिर बाद में हमने ये वाली प्रक्रिया लगाई। जब मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली प्रक्रिया, ये चैनल वाली, यहाँ से हम गए थे, यहाँ से ये वाली प्रक्रिया लगाई थी हमने। ये वाली एक मिनट में लगा के ये वाला पैटर्न लगाया था हमने, ठीक है। ये लगाने के बाद हम फिर बाद में हमने लिया था CE, यानी कि कॉल बाइंग किया था हमने। कॉल बाइंग करके इस लेवल पर कॉल बाइंग किया था हमने, इस लेवल पर कॉल बाइंग किया था। तो यहाँ से अपना प्रॉफिट चलो शुरू हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डर लगने लगा अपने को, यहाँ से डर, फिर बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। फिर ये से चलते हैं, यहाँ से फिर बाद में ये बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे हमने बाइंग कर दिया था। इसके बाद ये देखो, ये मैं टाइम बता देता हूँ आपको, सॉरी टाइम बता देता हूँ मैं आपको। 12:35 पर हमने सेल कर दिया था उस पुट को। वो भी हमने उसके अंदर अपने का प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर। ये है पुट 9:56 पर हमने डाली थी, और 277 उसका प्राइस चल रहा था बैंक निफ्टी के अंदर। और पहला टारगेट अपना ये था, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये। अब चलते हैं, 277 से आया 280, 280, 81, 82, 386, सॉरी 286, और यहाँ पे बैंक निफ्टी पुट के अंदर फर्स्ट टारगेट अपना कंप्लीट हो गया था, बुक टू फुल प्रॉफिट। यहाँ से हम
10 बज के 1 मिनट पर अपना ये प्रॉफिट हुआ था 291 का। और यहाँ पे हमने कॉल बाइंग की थी, फिर बाद में ये आया 318 की तरफ, ये देखो, और ये अपनी पुट साइज थी, ठीक है। और पुट साइज थी तो प्रॉफिट के अंदर मज़ा तो आता ही है। फिर दिया रियल जैकपॉट 42,000 कॉल के अंदर भी 303 ये 93 में चला गया था, आ गया मज़ा। जो भी प्रॉफिट होता है हम इस ग्रुप के अंदर डालते हैं। साथियों, अपना ग्रुप नया है और वो हमने टाइम नहीं बताया, सॉरी, मैं एक सेकंड वापस बताता हूँ। तकरीबन 12:38 है यहाँ पे। और कल की स्ट्रेटर्जी भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रेटर्जी लगाई थी, मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ, वही वाली जो यहाँ पे लगाया था हमने। यहाँ से यहाँ चलते हैं अपन, सॉरी, हाँ, ये वाली स्ट्रेटर्जी हमने लगाई थी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे कॉल के अंदर भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अपना। फिर यहाँ से मैंने ट्रेड छोड़ दिया था क्योंकि घर के अंदर कुछ काम था। फिर बाद में मेरा मन किया कि यहाँ से ज़रूर अपन पुट लेवे यहाँ से, क्योंकि देख लो कि मैंने क्या बोला था, तीसरी कैंडल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो अपना एसएल तो ये था, और इसके अंदर से भी ये बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पे मेरा पुट लेने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन कुछ काम था, तो यहाँ से कम ये उतरा। देखो साथियों, कम से कम तो भी कितना क्या गया ये 42,108 की, सॉरी 42,076 की तरफ गया था। तो यहाँ से भी कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूव था, तो इसके अंदर भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, कभी अफसोस नहीं करना। और डर तो जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ पे होता ही है। पहली चीज़ तो हम क्या, तीसरी ट्रेड ज़रूर पकड़ते हैं यहाँ पे। तीसरी ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अब 2 दिन तो शनिवार और रविवार तो मार्केट बंद ही रहेगा। यहाँ पे अब कैप डाउन होने की ज़्यादा आशा है। यहाँ पे देख लो साथियों, यहाँ पे कम से कम तो भी यहाँ से ये 10:30 बजे यहाँ पे हम मार्केट में आ गए थे 9:30 बजे। तो 1 घंटा भी वेट करना बहुत बड़ी बात होती है। धैर्य, पेशेंस भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे हर किसी से नहीं होता यहाँ पे पेशेंस। फिर बाद में यहाँ पे 1 बज गई थी। 1 बजे मुझे कुछ काम आ गया था। बाकी देख लो यहाँ पे भी 11, 12, 1 यानी कि साढ़े 3 घंटे, 3.5 घंटे भी नहीं बैठ नहीं आता किसी से भी। तो धैर्य और पेशेंस दोनों रखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं। पहला होता है ट्रेडिंग। मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए कुछ। यहाँ पे साथियों पर डे लॉस होता है और पर डे इनकम भी आती है। पहली चीज़ ये है कि ट्रेडिंग करते समय बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो दूसरी चीज़ यहाँ पे है मिनिमम से मिनिमम 2 ट्रेड। आज मैंने दो ही ट्रेड ली और शुरू से मैं दो ही ट्रेड ले रहा हूँ। पहले तीसरी चीज़ ये आती है स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सीखते सीखते करनी चाहिए। कम से कम तो भी 1 से 6 महीने तो बराबर सीखना ही चाहिए मामला। अगर यहाँ पे नहीं सीखोगे तो देखो जितनी लर्निंग करोगे जितनी अर्निंग उतनी ही अर्निंग होगी।
चौथी चीज़ ये है कि अपने जो डीमेट अकाउंट होता है, उसके अंदर अपने को 10,000 से ज़्यादा रुपये नहीं रखना है, और प्लस 500 रुपये प्रॉफिट या फिर 500 रुपये लॉस, दोनों ही लेके निकल जाओ। लॉस होता है, यानी कि आज मैंने एक बड़े आदमी से सुना था यूट्यूब के ऊपर, यही सुना था कि देखो यहाँ पे चोर बनना पड़ता है, चोर जितना हाथ आया उतना लेके निकल जाओ, नुकसान हुआ तो भी ठीक है और फ़ायदा हुआ तो भी ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो जो टोटल ये गेम है जो साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़। और मुझे अधिकतर से अधिकतर ये जो 5 पॉइंट है यही सबसे ज़्यादा दिमाग में खरे उतरे, क्योंकि देख लो ट्रेडिंग करते वक्त बिल्कुल पेशेंस का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, मिनिमम से मिनिमम 2 ट्रेड और स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। 10,000 से ज़्यादा खाते के अंदर रखना नहीं है, क्योंकि देख लो एक बार घाटा चला गया, तो देख लो कि जितना अपने, जैसे कि डीमेट अकाउंट से जो अपना बैंक अकाउंट लिंक होता है ना, उसमें अगर जितने भी पैसे होंगे सब इसके अंदर डालने आ जाएंगे। और जितने, देखो एक बार लॉस गया तो अपना माइंड क्या बोलता है कि भी उसको भी रिकवर करूं। और पहली चीज़ ध्यान में ये रखना है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो गारंटी वो ट्रेड आपका घाटे के अंदर जाएगा, लिखवा के ले लो। हाँ, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे। जितना कम से कम छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट सीखते समय, ज़्यादा नहीं करना अपने को। एक लोट या फिर 2 लोट, 2 लोट से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं अपने को। एक्सपायरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए। फिर बाद में यहाँ से हमने ट्रेड कब लेना चाहिए था, यहाँ पे भी तीसरी कैंडल बनी थी अपनी, 1 मिनट में मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरी कैंडल, ये जो बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है, इससे जो तीसरी कैंडल है ना, यहाँ से हमने पुट लिया, पुट लेना था लेकिन लिया नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड। जब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर ट्रेड कहाँ लेना चाहिए था। ये जो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, अब जो तीसरी है ये आपका स्टॉप लॉस है, SL है, ये आपका SL है। यहाँ से कम से कम तो यहाँ से ये ट्रेड था, ये वाला 42,250 ये ट्रेड गया, फिर 42,108 की ओर, 250 से 108, यानी कि 100 से 125 पॉइंट मिले थे। 100 से 125 पॉइंट भी बहुत होते हैं इसके अंदर। आज तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा था। ऐसे ही सीखते रहिए, आते रहिए अपने चैनल की ओर, और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने टेलीग्राम के चैनल से जुड़ें। अभी तो शुरुआत हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।